ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। इसलिए निस्वार्थ मन से भक्ति करें और निस्वार्थ मन से आज का साईं बाबा का संदेश जरूर सुने। ऐसे ही साईं बाबा के भक्तिमय संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, संदेश को लाइक करें, कमेंट में ओम साई राम टाइप करें। प्यारे भक्तों, याद रखना, जो तुम्हारा मूल्य न समझे उसके सामने जब प्रेम दर्शन मत करना, क्योंकि याद रखना ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। इसलिए हर समय सोच समझ कर पूरी तरह बार अच्छे मन से साईं बाबा का चिंतन करें। यकीन करना है तो साईं बाबा पर करें। प्यारे भक्तों, याद रखना, आपके जीवन में जितने ज़्यादा दुख है उससे कई गुना ज़्यादा आपके जीवन में सुख भी आएंगे। सिर्फ निस्वार्थ मन से भक्ति करें, निस्वार्थ मन से भगवान का नाम स्मरण करें और हर समय कहते रहे ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, आज का यह साईं बाबा का संदेश पूरा सुनकर ही आगे जाना, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा हर समय अपने सभी भक्तों के साथ रहते हैं। यकीन करना, जब साईं देते हैं तो सबसे अच्छा अपने भक्तों को देते हैं। निस्वार्थ मन से की हुई साईं बाबा की भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यही एक जीवन की सच्चाई है और यही एक जीवन का सच है। इसलिए प्यारे भक्तों, निस्वार्थ मन से यह आज का संदेश जरूर सुने। याद रखना, पूरी तरह से अपने जिस्म न्यू ऐसा न संवारो और ना मिट्टी पूरी तरह से मिट्टी विट ही मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह नु संवारो, क्योंकि उस रूह ने ही सब दे घर पूरी तरह से जाना है। सिर्फ निस्वार्थ मन से भक्ति करोगे तो हर समय भगवान की प्राप्ति होगी। जब तक समस्त पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक साईं बाबा आपको नहीं मिलेंगे। यह भाव आप बिल्कुल मत रखें। अगर आपकी तीव्र उत्कंठा है तो भगवान मिल पूरी तरह से आपको जाएंगे, चाहे आप कितने ही पापी हो। सच्ची बात यह है कि भगवान के मिलने से जब पाप नष्ट हो पूरी तरह से जाएंगे, यही एक अच्छी बात है। लेकिन प्यारे भक्तों, अच्छे पूरी तरह से कर्म करना यही तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अवश्य ही उचित समय पर प्यारे भक्त तुम्हें मैं दूंगा। तब तुम क्यों परेशान होते हो? और जो भाग्य में नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। निस्वार्थ मन से रहो। हर समय पूरी तरह से अच्छी तरह से खुद पर यकीन करना सीखो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। प्यारे भक्तों, सब सोचते हैं कि हम अंत समय प्रभु का नाम ले लेंगे और मुक्त हो जाएंगे, परंतु क्या ये संभव है? क्या आपकी जिज्ञासा को प्रभु नाम का अभ्यास है? जिसने जीवन भर नाम का अभ्यास नहीं किया उसके लिए यह कैसे संभव है? जैसे किसी चित्रकार ने पूरे जीवन चित्रकारी का अभ्यास किया तो क्या आप उससे किसी खेल विशेष में पदक लाने की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं ना। वह चित्रण प्रतियोगिता में अवश्य पदक ला सकता है, क्योंकि उसको उसका अभ्यास है। वैसे ही आप भी नाम का अभ्यास करें, क्योंकि अंत में वही काम आएगा। आप बाकी सब यही रह जाएगा। इसलिए प्यारे भक्तों, हर समय कहते रहे ओम साई राम, ओम साईनाथ। याद रखना, तुम्हारे लोग ही तुम्हें नहीं जीतने देंगे, लेकिन शिरडी के साईं है जो आपके हर समय साथ रहे, जहाँ पर कृपा हो पूरी तरह से। साईं की हुई तापर कृपा करे सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं माया,
तिनके हृदय बसु पूरी तरह से साई राया। जो कपट, धम्म और माया से परे है, वही भगवान श्री साई बाबा के कृपा पूरी तरह से पात्र है। और जिस पर साई बाबा की कृपा है, उन्हें कोई भी सांसारिक दुख छू तक नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा कर देते हैं, उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। कुछ भी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिस व्यक्ति पर साई बाबा की कृपा हो जाती है, वह इस संसार के सभी कष्टों से पार हो जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, याद रखना भक्ति का सही समय क्या है। याद रखना भक्ति का सही समय सुबह और शाम है। सिर्फ आपकी भक्ति निस्वार्थ मन से की हुई जानी चाहिए। बाकी भगवान आपको जरूर प्राप्त होंगे निस्वार्थ मन से। इसलिए भक्ति करो। प्यारे भक्तों, मृत्यु के समय पीड़ा शरीर में और दुख मन में होता है। जिस मनुष्य वैराग्य होता है, उसको पीड़ा का अनुभव होता है। याद रखना, पर दुख नहीं होता। हाँ, देह में आसक्त मनुष्य को जैसी भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है, वैसा अनुभव वैराग्यवान मनुष्य को नहीं होता। परंतु जिसको बोध और प्रेम की प्राप्ति हो गई है, उस तत्वज्ञ तथा पूरी तरह से भक्त प्रेमी महापुरुषों को पीड़ा का भी अनुभव पूरी तरह से नहीं होता। इसलिए याद रखना, हर समय निस्वार्थ मन से भक्ति करना, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। भक्तों, मनुष्य के जीवन में एक क्षण का भी पता नहीं है। न जाने किस पल में प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए आमुक स्थिति को जाने पर भगवान का हर समय भजन करो। ऐसी धारण छोड़ देनी चाहिए और अभी जो जिस अवस्था में है, उसे उसी अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रम करके साधन आरंभ कर देना चाहिए। आदेश क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए और भगवान की हर समय भक्ति करना चाहिए। याद रखना, वास्तविकता की झलक। यदि आप गर्म चाय का कप हाथ में लिए खड़े हैं और कोई आपको धक्का देता है, तो क्या होता है? आपके कप से चाय छलक जाती है। अब आपसे कोई पूछे कि आपके कप से चाय क्यों छलकी, आपका उत्तर होगा कि अमुक ने मुझे धक्का दिया इसलिए। जबकि वास्तविकता यह है कि आपके कप में चाय भी इसलिए झलकी, आपके कप से वही झल पूरी तरह से झलकेगा जो उसमें होगा। इसी तरह जब जीवन में हमें लोगों के व्यवहार से जब धक्के लगते हैं, तो उस समय हमारी वास्तविकता ही झलकती है। आपका सच उस समय तक सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का न लगे। देखना यह है कि जब आपको धक्का लगा तो क्या पूरी तरह से छलकेगा धैर्य, मौन, कृतज्ञता, स्वाभिमान, निश्चिंता, मानवता, गरिमा या क्रोध, कड़वाहट, पागलपन, ईर्ष्या, दोष या घृणा। यह निर्णय आपको करना है। प्यारे भक्तों, याद रखना, इस जीवन में हर समय आपके साथ ईश्वर की शक्ति रहती है। सिर्फ आपको निस्वार्थ मन से आपको उनकी सेवा करना है। प्यारे साईं भक्तों, भोजन और भजन यह जरूर सुनकर जाए। एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन पूरी तरह से गा रहा था और बदले में खाने की रोटी मांग रहा था। सेठानी काफ़ी देर से उसको कह रही थी, आ रही हो। रोटी हाथ में थी, पर फिर भी कह रही थी कि रुको, आ रही हो। भिखारी भजन गा रहा था और रोटी मांग रहा था। सेठ ये सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी ने बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो आ रही हूँ, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर उसको रोटी दूंगी
तो आगे चला जाएगा, मुझे उसका भजन और सुनना है। प्यारे भक्तों, यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस शैतानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतज़ार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर भक्ति मार्ग कभी ना छोड़े। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? प्यारे भक्तों, क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा भी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? कभी भी दो चीज़ मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ देंगे तो जिंदा नहीं रहोगे, अगर भजन छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में भजन और भोजन दोनों ही आपके लिए आवश्यक है। प्यारे भक्तों, याद रखना, इसी तरह रहते हैं। अगर आपकी सेवाएं और आपके हर प्रयत्न भगवान को अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर भगवान आपको और अनुभव देना चाहते हैं और पूरी तरह से और कुछ सिखाना चाहते हैं। इसीलिए वह आपकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार रहता है, अगर आप निस्वार्थ मन से भक्ति करोगे तो यकीन मानो आपको इस जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। प्यारे भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, तुम्हें जीवन में जितना भी पूरी तरह से दुख क्यों ना आए, लेकिन तुम्हें मुझ पर हर समय यकीन करना है। प्यारे भक्तों, ईश्वर की कृपा यह भी आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसे जरूर सुने। बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है कि जब भगवान की कृपा होती है तब धन, ऐश्वर्य, मान, कीर्ति और शरीर संबंधी अनेकों भोगों की प्राप्ति होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्यारे भक्तों, साईं बाबा जब अपने भक्तों को देते हैं तो सबसे पहले वह उस भक्त को समाधान देते हैं। और याद रखना, जो समाधान को पूरी तरह से संभाल कर रखता है वह जीवन में जो उसको मिला है उसे भी संभाल कर रखता है। जो आपको मिला है उसमें समाधान पूरी तरह से रहे और हर समय कहते रहे, ओम साई राम, ओम साई राम। प्यारे भक्तों, आज का साईं बाबा का यह भक्तिमय संदेश आगे जरूर शेयर करें ताकि सभी को यह संदेश पूरी तरह से सुनना मिले। याद रखना, अगर आप भगवान के निस्वार्थ मन से शरण में जाओगे तो ईश्वर आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। सिर्फ निस्वार्थ मन से भक्ति करें और हर समय भगवान की प्राप्ति करें, यही आपके लिए सबसे पहले पूरी तरह से अच्छा है कि निस्वार्थ मन से भक्ति करना। जिंदगी में हम कितने गलत हैं या सही सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक आपकी अंतरात्मा और भगवान। यही दोनों लोग जानते हैं कि आप कैसे इस जीवन में व्यवहार करते हैं, कैसा जीवन जीते हो। बाकी कोई भी यह नहीं जानता। प्यारे भक्तों, इसलिए आपको पूरी तरह से जीवन में हर समय भगवान पर यकीन करना चाहिए। यही आपके लिए पूरी तरह से अच्छी बात है। याद रखना, अगर आप भी ऐसी ही साईं बाबा के भक्तिमय संदेश सुनना चाहते हैं तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। साईनाथ कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बुरे कर्मों का सोच रहे हो? याद रखना, जिसके जैसे कर्म होंगे वैसा वो भोगता ही रहता है। गीता का ज्ञान है, सेवा सबकी कीजिए मगर आशा कभी किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। इसलिए याद रखना, अगर आप आशा इंसान से रखोगे तो यकीन मानो आप ही इस दुनिया में सबसे उदास व्यक्ति रहोगे। प्यारे भक्तों, ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख न पाया। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ चिंता में पड़े हैं, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। याद रखना,
जबकि सब कुछ भगवान ने, ईश्वर ने पहले से ही लिखे हैं, तो व्यर्थ की चिंता क्यों करना। व्यर्थ की चिंता न करो। हर समय जीवन में अच्छी सोच रखो और अच्छे विचार करो। प्यारे साईं भक्तों, अगर आप भी ईश्वर पर यकीन करते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, हाँ हम ईश्वर पर यकीन करते हैं। यकीन मानना, शिरडी के साईं हर भक्तों के साथ रहते हैं और हर भक्तों को हर समय पूरी तरह से आशीर्वाद देते रहते हैं। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का यह साईं बाबा का भक्तिमय संदेश पूरा सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो धन्यवाद। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं बल्कि भीतर से पूरी तरह से जानते हैं। याद रखना, ईश्वर सब कुछ जानते रहते हैं, सिर्फ आपको ईश्वर पर यकीन करना है। याद रखना, ईश्वर हर भक्तों के हर समय साथ रहते हैं और सबके लिए ईश्वर एक ही मन से पूरी तरह से मदद के लिए आते हैं। सिर्फ इंसान की भावना और मन अच्छा होना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का यह साईं बाबा का भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का समय दिए हो तो एक बार कहो, ओम साई राम, ओम साई नाथ।